एक जंगल में टूनी नाम की चिड़िया रहती थी अपने पति टुन्नू के साथ और उसकी एक बेटी थी जिसका नाम टुनटुनी था। टूनी चिड़िया और उसका पति टुन्नू चिड़ा दोनों लोग मजदूरी करते थे और मजदूरी करने से जो पैसे मिलते थे उसमें से कुछ बचाकर अपनी बेटी की शादी के लिए जमा करते थे। फिर समय ऐसे ही गुजरता रहा। टुनटुनी चिड़िया धीरे धीरे बड़ी हो जाती है। एक दिन टूनी चिड़िया बोलती है अपने पति टुन्नू से, देखिए जी, अब अपनी टुनटुनी चिड़िया बड़ी हो गई है तो इसलिए बिरादरी में कोई अच्छा वर ढूंढना शुरू कर दो और अपने सगे संबंधियों से भी बता दो कि हम अपनी बेटी की शादी करना चाहते हैं। अगर उनकी नज़र में कोई अच्छा वर हो तो हम अपनी बेटी की शादी कर देंगे। हाँ टूनी, तुम बात तो सही कह रही हो कि हमें अपनी बेटी टुनटुनी की शादी कर देनी चाहिए, लेकिन अभी हमारे पास उतने पैसे नहीं है कि हम अपनी बेटी की शादी धूमधाम से कर सके और दहेज भी तो देना होगा हम लोगों को। टुनटुनी के पापा, इस तरह हम लोग अपनी बेटी को कब तक बिठा के रखेंगे? हमें कुछ तो करना होगा ना। आप ऐसा करिए, साहूकार कड़कनाथ सेठ के पास जाइए और उससे पैसे उधार ले लीजिए। हम लोग अपनी बेटी की शादी कर देंगे और धीरे धीरे कड़कनाथ सेठ का कर्ज हम लोग चुका देंगे। ठीक है टुनटुनी की माँ, मैं कल ही जाकर कड़कनाथ सेठ से बात करता हूँ। टुन्नू चिड़ा टूनी चिड़िया की बात में सहमति जताता है और उसके अगले दिन ही वो साहूकार कड़कनाथ सेठ के पास जाता है। टुन्नू चिड़ा साहूकार कड़कनाथ सेठ के पास पहुंच जाता है और कहता है, सेठ जी, मेरी बेटी शादी के लायक हो गई है और मैं अपनी बेटी की शादी करना चाहता हूँ, लेकिन थोड़े पैसे कम पड़ रहे हैं। अगर आप मुझे उधार दे देते कुछ तो मैं अपनी बेटी की शादी धूमधाम से कर देता और धीरे धीरे आपका कर्ज चुका देता। फिर साहूकार कड़कनाथ सेठ कहता है, ठीक है टुन्नू चिड़ा, मैं पैसे तो तुम्हें दे दूंगा उधार, लेकिन ये बताओ गिरवी रखने के लिए क्या लाए हो? मैं बिना गिरवी रखे किसी को पैसे उधार नहीं देता। अगर मैंने तुम्हें वैसे ही पैसे दे दिए और बाद में तुम मुकर गए तो मैं क्या करूँगा? इसलिए अगर तुम्हारे पास कुछ गिरवी रखने के लिए हो तो रख कर पैसे ले जाओ। टुन्नू चिड़ा निराश मन से अपने घर लौट आता है और सारी बात आकर अपनी पत्नी टूनी से बताता है। अब क्या होगा जी, हम लोगों के पास तो कुछ गिरवी रखने के लिए सामान भी नहीं है। हम लोग ऐसा करते हैं, अपना घर ही गिरवी रख देते हैं, कम से कम हमारी बेटी का तो घर बस जाएगा। फिर हम लोग ज़्यादा मेहनत करेंगे और साहूकार कड़कनाथ सेठ का कर्ज चुका देंगे और अपना घर भी छुड़ा लेंगे उससे। हाँ टूनी, तुम सही कह रही हो। मैं कल ही अपने घर के कागज कड़कनाथ सेठ के पास ले जाता हूँ। फिर टुन्नू अपना घर गिरवी रख देता है और पैसे कर्ज लेकर आता है और अपनी बेटी की शादी के लिए रिश्ता ढूंढने लगता है। फिर टुनटुनी की शादी एक सुंदर नाम के कौवे से तय हो जाती है। सुंदर नाम का कौवा सिर्फ नाम का ही सुंदर था। टुनटुनी के माँ बाप टुनटुनी की शादी में बहुत अच्छा इंतजाम करते हैं और उसकी शादी धूमधाम से करते हैं और टुनटुनी को बहुत सारा दहेज में सामान भी देते हैं। फिर टुनटुनी चिड़िया खुशी खुशी अपने घर चली जाती है। टुनटुनी चिड़िया के घर जाने के बाद टुन्नू चिड़ा और टूनी चिड़िया आपस में बात करते हैं। देख रहे हो जी, टुनटुनी के जाने के बाद से अपना घर कितना सूना लग रहा है। बस भगवान करे कि टुनटुनी अपने घर में अच्छे से बस जाए। वैसे तो सुंदर कौवे का स्वभाव बहुत अच्छा है, बस वो हमारी बेटी को खुश रखे। चलो, सब कुछ अच्छे से निपट गया। चलो अब चल के आराम करते हैं। सुबह हमें काम पर भी तो जाना है और साहूकार का कर्ज भी चुकाना है। फिर टूनी चिड़िया और टुन्नू चिड़ा सो जाते हैं और सुबह काम पर निकल जाते हैं। कुछ दिन कड़ी मेहनत करने के बाद वो लोग साहूकार का कर्ज चुका देते हैं। आज इतने दिनों बाद मेहनत करके हम लोगों ने कर्ज चुका दिया, हमारे सर से कर्ज उतर गया। आज मैं बहुत खुश हूँ जी। फिर टुन्नू चिड़ा और टूनी चिड़िया खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगते हैं। अगर हमारी कहानी अच्छा लगे तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।